हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वापस पढ़ने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है वेरिएशन। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने इसके 7.1 एंड 7.2 अच्छे से खत्म कर लिए। जिसने भी नहीं देखे 7.1 एंड 7.2 देख लीजिए, हमने बेसिक से स्टार्ट किया था। ठीक है, आज हम करेंगे 7.3। ये दोनों 7.1 प्लस 7.2 को मिला के इसमें क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। अभी चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से इस चैप्टर के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 7.3 का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनवर्स वेरिएशन। अभी देखिए हमें 4 क्वेश्चंस दे रहे, 4 स्टेटमेंट्स दिए, इसमें से हमें बताना है कि इनवर्स कौन सा है और इनवर्स वाले कौन से। ठीक है, इसमें इनमें से कौन से वाले इनवर्स है, तो हम चेक करते हैं। अभी देखिए, और आप ये फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम पढ़े, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिखा है, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब, टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द जॉब। देखिए नंबर ऑफ वर्कर्स, अगर ज्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स हुए तो कोई भी काम करने को कितना टाइम लगेगा, काम करने को कम टाइम लगेगा ना। तो जब जिसमें x इंक्रीज होता है और y डिक्रीज होता है, वो हमारा क्या होता है, इनवर्स होता है। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या है, इनवर्स वेरिएशन। तो हम लोग इस पे लिख देंगे ऐसे, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी देखिए नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ अ सेम साइज टू फिल अ टैंक एंड द टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक। देखिए पाइप का साइज अगर बड़ा हुआ, ठीक है, पाइप का साइज अगर बड़ा हुआ तो टैंक फिल करने में टाइम कितना लगेगा, कम लगेगा ना। अगर पाइप का साइज छोटा हुआ तो टैंक फिल करने में टाइम कितना लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो देखिए x इंक्रीज हो रहा है और y डिक्रीज हो रहा है, या फिर x डिक्रीज हो रहा है और y इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये वाला सेंटेंस हमारा क्या है, इनवर्स है। तो हम इसमें इसको इनवर्स लिख देंगे। ठीक है, मैं इरेज कर देता हूं। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये क्या है हमारा इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, चलिए पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑफ अ व्हीकल एंड कॉस्ट। अभी देखिए आपका सपोज आपके पास एक बाइक है। ठीक है, अब बाइक का जो टैंक है इसमें अगर हम पेट्रोल डालते हैं, ठीक है, पेट्रोल डालते हैं, तो हम अगर 1 लीटर पेट्रोल भराएंगे, 1 लीटर, तो हम लोग का 105 रुपीज कॉस्ट है। ठीक है, समझिए। अगर हम 2 लीटर करेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगा कि कम होगा, ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट बढ़ेगा ना, 210 हो गया। तो देखिए कॉस्ट भी, लीटर इंक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। जब एक्स इंक्रीज होता है वाई भी इंक्रीज होता है साथ में, तो वो क्या हो जाता है, डायरेक्ट वेरिएशन। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डायरेक्ट वेरिएशन। समझा सबको ये। चलिए अब लास्ट वाला। अभी देखिए लास्ट में क्या बोला है, लास्ट में बोला एरिया ऑफ सर्कल एंड इट्स रेडियस। देखिए ये एरिया है, ये एरिया है पूरा। अब देखिए इसका रेडियस इधर से इधर, अगर जितना बड़ा रेडियस होगा उतना बड़ा एरिया होगा, अगर ये इतना बड़ा होगा तो और बड़ा रेडियस और एरिया होगा। तो ये भी क्या है हमारा, डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, समझा सबको। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना था हमें, फर्स्ट क्वेश्चन में बस इतना ही करना था। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसका। चलिए अब देखिए हमें क्या बोला है, इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड a wall in 48 hours, how many workers will be required to do the same work in 30 hours। ठीक है, अभी हमें 30 hours में बताना है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो देखिए इसमें हमें, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें पता चल रहा है कि अगर 15 वर्कर्स है तो हमें 48 hours लग रहा है। तो हमें ये बताना है कि 30 hours कितने वर्कर में लगेगा। कहीं ना कहीं ये एक इनवर्स वेरिएशन का हम लोग को वो लग रहा है। तो हम इसमें अज्यूम करेंगे, लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ वर्कर्स बी एक्स। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स को हम एक्स ले लिए एंड क्या बोलेंगे यहाँ पे, एंड नंबर ऑफ हार्स बी वाई। ठीक है, अब देखिए अगर वर्कर इंक्रीज हुए तो हार्स डिक्रीज होंगे, हार्स डिक्रीज होगा तो वर्कर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा, इधर रिलेशन हो जाएगा, नंबर ऑफ हार्स हम लोग के घट जाएंगे जब हम y जो है हमारा वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के। ठीक है, इसको हम यहाँ पे, ये क्या है, इनवर्सली वेरी करता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ना y इनवर्सली वेरीज इन x, इतना ही लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखने के बाद हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में बता देंगे। ठीक है, अब देखिए ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो हम लोग का क्या आता है, कांस्टेंट आता है, y इज इक्वल टू k बाय x हो जाएगा। फिर कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, सॉरी डिवीजन में साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन x इनटू y। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब देखिए व्हेन हम यहाँ पे कांस्टेंट निकालेंगे, व्हेन x हम लोग का 15 है और y हम लोग का 48 है, तो हम लोग का k कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे x इंटू वाई पे पुट करेंगे तो x हमारा 15 और y हमारा 48 हो जाएगा। चलिए इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 15 इंटू 48, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8 एंड 12। ठीक है, फिर 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 एंड 6। ठीक है, ये कितना होगा, 0 2 720। तो यहाँ पे k हमारा कितना आ गया, k हमारा आ गया 720। इसको कर देंगे हाईलाइट, समझा सबको, 720 आ गया। अब देखिए इसको मैं इरेज करता हूं। अब ये देखिए यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए अभी हमें क्या निकालना है, वर्कर्स निकालना है, मतलब एक्स निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन
व्हेन y इज इक्वल्स टू 30, ठीक है, और k इज इक्वल्स टू 720, हमें फाइंड करना है x इक्वल्स टू व्हाट। देखिए मैंने आपको 7.1 एंड 7.2 में दोनों में बताया था, जब हमें कोई एक वैल्यू निकालनी है या तो x या तो y, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कांस्टेंट निकालेंगे, जो हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब उसके हेल्प से हम लोग यहाँ से x निकाल सकते हैं ना। तो देखिए कैसे, ये वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, देखो k इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। देखिए k की वैल्यू क्या है हमारी 720 और x की तो निकालनी है और y की है 30। अब ये मल्टीप्लिकेशन में साइड डिवाइड में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 720 डिवाइड बाई 30। तो ये और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया ना। अभी देखिए ये क्या हो जाएगा, अभी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और यहाँ पे गया 1, तो 3 4 जा 12, तो x हमारा क्या आ गया, x हमारा आ गया 24 हमारे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, लिखेंगे यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, thus the number of workers required to do the same work in 30 hours is 24। कितने वर्कर्स लगेंगे, 24 वर्कर्स, ठीक है, समझा सबको ये। सेकंड क्वेश्चन समझा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 120 बैग्स ऑफ हाफ लीटर मिल्क कैन बी फील्ड बाय मशीन विद इन 3 मिनट्स, फाइंड द टाइम टू फील सच 1800 बैग्स, ठीक है। अभी हमें ये निकालना है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए अगर 120 बैग्स को हाफ लीटर मिल्क में फील्ड करना है तो मशीन को 3 मिनट्स लग रहे हैं, तो 1800 बैग्स भरने में कितना टाइम लगेगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे सबसे पहले, लेट नंबर ऑफ मिनट्स बी एक्स, ठीक है, नंबर ऑफ मिनट्स को हमने एक्स ले लिया, एंड नंबर ऑफ बैग्स बी वाई, ठीक है, हम इसको वाई ले लेंगे, इतना समझा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे देखिए रिलेशन क्या हो रहा है, अगर हम लोग का बैग इंक्रीज हो रहा है तो टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, समझ रहे ना। अगर हम लोग का बैग इंक्रीज होगा तो टाइम भी इंक्रीज होगा, तो हम लोग का यहाँ पे रिलेशन क्या आ जाएगा हियर, जो हमारा हम लिखेंगे कैसे, जो एक्स है हमारा वो वेराइज कर रहा है, वेराइज डायरेक्टली एस वाई, मतलब क्या हो जाएगा, एक्स जो है डायरेक्ट वेरिएशन है वाई के साथ, तो वेरिएशन का डायरेक्टली का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, के इंटू वाई। तो हम लोग का के निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स बाई वाई, ये समझा सबको, एक्स बाई वाई आ गया। तो हम इसको कर देते हैं हाईलाइट, समझे। और यहाँ पे के क्या है, हम लोग क्या लिखेंगे, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, समझा सबको, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब देखिए हम यहाँ पे के की वैल्यू निकालेंगे, तो हम लोग का फर्स्ट में एक्स की वैल्यू थी 120, सॉरी एक्स की वैल्यू थी हमारी 3 मिनट 3 और वाई की वैल्यू थी हमारी 120, तो हम लोग के यहाँ से के निकल जाएगा ना, के हमारा क्या है, के हमारा एक्स बाय वाई, तो के हमारा हो जाएगा 3 बाय 120। अब देखिए 3 बाय 120 कैसे कट होगा, तो के 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 1 0 एज इट इज, तो 1 बाय 40 हम लोग का के आ गया, ये समझा, 1 बाय 40। तो फिर अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अभी आगे हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो अभी हम लोग की के की वैल्यू आ गई ना, तो हम सेकंड कंडीशन करेंगे, तो हमें सेकंड कंडीशन में टाइम निकालना है ना, तो एक्स तो हमें निकालना है, तो यहाँ पे हमें वाई भी कितना दिया है, 1800 दिया, तो लिख देंगे। फिर हमें के की वैल्यू भी दी है 1 बाय 40, दी नहीं है, हमने खुद से निकाली, यहाँ पे निकाली ना, तो के की वैल्यू यहाँ पे। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था, के इज इक्वल टू एक्स बाय वाई, यही था। अब ये वाई इधर डिवाइड में ये साइड जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू के इंटू वाई हो जाएगा। तो के हमारा कितना है 1 बाय 40 और वाई हमारा कितना है 1800, तो ठीक है, 1 0 और 1 0 यहाँ से कट हो जाएगा। अब देखिए 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 होता है और 1 0 एट इज, फिर 2 1 जा 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, समझे। तो हमारा x कितना आ गया, मैं इसको इरेज करता हूँ, तो हमारा x कितना आ गया यहाँ से, x इज इक्वल टू 45। तो हमें कितना मिनट लगेगा 1800 बैग्स को भरने के लिए, 45 मिनट। तो हम लोग लास्ट में स्टेटमेंट में लिख देंगे, thus the time required to fill the 1800 bags with milk is 45 मिनट, समझा सबको, ये वाला सम समझ गया। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट सम पे चलते हैं, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट सम क्या है, अ कार विथ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर हावर टेक 8 hours टू ट्रेवल सम डिस्टेंस, ठीक है। व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन स्पीड इफ द सेम डिस्टेंस इज टू बी कवर्ड इन 7.5 hours। तो अब देखिए हमें यहाँ पे क्या बोला है, कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर हावर थी, 60 किलोमीटर पर हावर थी, तो उसको 8 hours लगा कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए।
अब अगर हम लोग ने स्पीड को इंक्रीज किया तो सेम डिस्टेंस को कवर करने में हमें 7.5 आवर्स लगे, तो हमें ये बताना है कि हम कितनी स्पीड से उस क्या बोलते हैं स्पीड कितनी लगेगी सेम डिस्टेंस को 7.5 आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको एज्यूम कर लेंगे, लेट करेंगे इसमें, लेट इसमें स्पीड ऑफ द कार, लेट स्पीड ऑफ द कार बी एक्स, ठीक है, एक्स एंड टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल द डिस्टेंस डी वाई, ठीक है। हमने एक्स एंड वाई ले ली। अब देखिए यहाँ पे रिलेशन क्या, अगर हम स्पीड करेंगे तो कम टाइम लगेगा, और कम स्पीड करें, अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड डिक्रीज होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो कौन सा रिलेशन हो गया यहाँ पे, इनवर्सली का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर एक्स वेराइज इनवर्सली विथ वाई, ठीक है। तो इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे बताएंगे, एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट को इधर रखेंगे और ये x इंटू वाई हो जाएगा। यहाँ पे सब एक रीजन लिखेंगे, कौन सा रीजन लिखेंगे, k इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से कांस्टेंट निकालेंगे, तो व्हेन x की वैल्यू 60 किलोमीटर थी और y की वैल्यू 8 थी, तो हम लोग की कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी ना, कांस्टेंट क्या है, x इंटू वाई है, तो कांस्टेंट हमारा x हमारा 60 और ये 8, ठीक है। 6 0 8 0 0 6 8 48, तो हमें कांस्टेंट कितना मिल गया, 480, ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट आ गया। अब कांस्टेंट के हेल्प से हम निकाल सकते हैं ना स्पीड कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी 7.5 आवर्स को कन्वर्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पे करते हैं व्हेन, अभी हमें देखिए इसमें क्या दिया है, हमें दिया है y, तो y हमारा जब होगा 7.5, तो हम लोग का x कितना होगा ये हमें बताना है, और हमें k तो मिल गया है 480। अब देखिए इसको करेंगे क्या, हम लोग का k एज इट इज आ रहता है और ये x इंटू वाई होता है, ठीक है, इतना समझा। अब देखिए ये जो 7.5 है इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे करेंगे, देखिए 7.5 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, ये ऐसा होता है, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होता है, ये 1 इसके साथ प्लस होता है और ये 2 एज इट इज है, तो 7 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 15/2। तो हम लोग 7.5 को क्या लिख सकते हैं, 15/2 लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग उसको क्या लिख देंगे अभी 15/2 यहाँ पे, चलिए यहाँ पे हम इसको क्या लिख देंगे 15/2, इतना हो गया। अब देखिए चलिए वैल्यू पुट करते हैं, k की वैल्यू 480, x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू है हमारे पास 15/2। अब देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में ये साइड डिवीजन में चलेगा और ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन में, तो ये क्या हो जाएगा 480 इंटू 2 डिवाइड बाई 50, समझा सबको। तो चलिए इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 15 3 जा, ठीक है, 15 3 जा 45 और 3 इधर गया तो 15 2 जा, तो ये क्या हो जाएगा 15 1 जा 15 32 जा 480। तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पे 32 इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे x कितना हो जाएगा 32 इंटू 2 हो जाता है हम लोग का 64 किलोमीटर। अगर हम 64 किलोमीटर से गाड़ी को रन करेंगे तो हमारा कितना टाइम लगेगा 7.5 आवर्स लगेंगे, समझा सबको। इसी के साथ हम लोग का 7.3 भी ओवर होता है, समझा सबको, क्लियर सबका डाउट क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 8th चैप्टर करेंगे और इसी के साथ हम लोग का 7th चैप्टर इधर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।